हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा इलाज चल रहा है तो फ़िलहाल ठीक हूँ मैं भी। और बहन कर रही है साफ़ सफाई। मैंने सब्ज़ी बना दी है। आजकल है ना गाइस, मुझे बात करने मतलब बोलने में ना बोलती है तो मेरी सांस सी उखड़ती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरे ना सांस उखड़ रही है, पता नहीं किस वजह से। और हफ्ते से यही संभाल रही है घर का काम। मैंने कुछ भी नहीं किया है, यही कर रही है सब कुछ। हस्बैंड जी को लंच देना, टिफ़िन पैक करना, बेटी को स्कूल छोड़ के आना और मेरा भी देखना, ये सब कुछ खाना पीना झाड़ू पोंछा सब मेरी ये काम वाली बाई देख रही है गाइस। तो कैसी लगती है आप लोगों को मेरी काम वाली बाई? उसका नेचर वाई कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी रोटी रह गई मेरी, तो फटाफट से जब हस्बैंड जी आएंगे, अभी टाइम है 8:30 हो रहे हैं, हस्बैंड जी आएंगे 9:30 या 9:45 बजे तक, तब मैं बनाऊंगी पराठे गर्मा गर्म। और सब कुछ तैयारी हो गई है और काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग नहीं की है, तो अजीब सा मतलब लग रहा था, ऐसा लग रहा था लाइफ में जैसे कि ना कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि ब्लॉगिंग जो होती है ना, इंसान की एक आदत बन जाती है, एक रूटीन बन जाता है हमारा। तो वही मेरी आदत, मेरी रूटीन बन चुका है मेरा ब्लॉग। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली के मेरे ब्लॉग आप लोगों को मिलें। तो गाइस बस दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। और जिस कंपनी में मैं जुड़ी हूँ ना, आप लोग जानते हैं, मैं उसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और तो मैंने ना अभी वहीं से दवाई ऑर्डर कर दिया। अब देखो 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में आ जाएगी और मैं उसी को यूज़ करूँगी। और मैं आप लोगों को जब वो दवाई आएगी, दवाई नहीं कहेंगे, रस कहेंगे, रस होता है वो, अगर वो आए मतलब वो प्रोडक्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले खुद पे यूज़ करूँगी, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें अच्छे से हमारी हेल्थ ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। तो आयुर्वेदिक से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इतनी अंग्रेज़ी दवाइयाँ मैं नहीं खा पाती हूँ। मेन बात ये है, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ क्या होता है ना, बीमारी को दबा देती हैं लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। पर आयुर्वेदिक सभी लोग जानते हैं, बड़े बूढ़े जो भी माता बहनें हैं, जो बड़े बूढ़े हैं हमारे, वो सब जानते हैं। और सबको पता है कि आयुर्वेदिक में क्या बात होती है, क्या दम होती है। तो इसीलिए मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मंगाया है और मैं उसी को यूज़ करूँगी। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को पेट से या किडनी से कोई भी संबंधित मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ में, तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि वो कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं, क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। अब आएगा एक किडनी ड्रॉप मंगाया है, जो कि किडनी के लिए होता है। सूजन है, किडनी फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं। और जैसे कि किडनी में स्वेलिंग है, सूजन है, सूजन स्वेलिंग एक ही होता है। जैसे किडनी में इन्फेक्शन है और किडनी सुखड़ने लगी है, ये सब चीज़ों के लिए मैंने किडनी के लिए वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एक मंगाया मैंने इम्यूनोडॉक, जो कि हमारी इम्यूनो पावर को बढ़ाएगा। मतलब कि होता है ना कि बीमारी के बाद में या कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा शरीर जिस तरीके का दिखता है, हमारी बॉडी फूली हुई, लेकिन हमें उतनी दम नहीं होती, उतनी जान नहीं होती है, बहुत वीकनेस फील होती है मॉर्निंग में ज़्यादातर। तो मुझे मॉर्निंग में बहुत हमेशा से वीकनेस फील होती है, मतलब बहुत वीकनेस लगती है। तो इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट भी मंगाया और उसके साथ में वो कॉम्बो है, मतलब उसके साथ में लिया जाएगा वो, जिससे कि मुझे कोई वीकनेस फील ना हो, इस वजह से वो भी मंगाया मैंने। तो चलिए, जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, उसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल के लिए निपटा लेते हैं अपने मॉर्निंग के सारे काम, उसके बाद मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी किचन में और मैं सबसे पहले बना दूंगी गाय माता की रोटी, जो कि मैं सब काम भूल जाती, लेकिन सबसे पहली रोटी मैं अपनी गाय माता को देती हूँ।
तो नीचे आप लोग जानते हैं हमारे घर के नीचे बहुत सारी गाय रहती हैं, और बहन या हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं तो वो उनको हाथ में दे देती हूँ, वो दे देते हैं गाय माता को। हमेशा गाइस अगर आप लोग भी पहली रोटी गाय माता को खिलाते हैं तो आप उसमें चीनी या गुड़ रख के दें। खाली रोटी कभी ना दें, अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी देखो चाहे चटनी से खाते हैं, सब्जी से खाते हैं रोटी, लेकिन रूखी तो कभी नहीं खाते ना। हमेशा पानी के सहारे से भी कुछ लोग खा लेते हैं। हमने खाया है, अपने बचपन ऐसा देखा है कि हमने मीठा पानी बना के और ऐसी रोटी रोल बना के खा लेते थे, अपना समय काटा था। कभी ऐसा बुरा वक्त आ जाता है सब पे। हमने हमेशा देखा है माँ बाप के साथ में बुरा वक्त, जब मेरे पापा बहुत सालों पहले बीमार हो गए थे तो 10-11 महीने वो ड्यूटी नहीं जा सके थे, इस वजह से हमने ऐसा समय देखा है। तो गाइस आप लोग भी गाय माता को जब भी रोटी दें मीठा कुछ ना कुछ रख के दें। और ये 3 एंगल पराठे बना के मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ गई, हम बचपन में बहुत खाते थे। तो गाइस अभी बहन जा चुकी है नाश्ता करके शॉप पे, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे दवाइयाँ वगैरह खानी है इस वजह से। और मेरी स्थिति अभी ऐसी नहीं है क्योंकि मैं ज़रा सा भी मतलब चलती हूँ ना तो मुझे दर्द मतलब दुखन शुरू हो जाती है। दर्द तो थोड़ा कम है लेकिन दुखन हो रही है पूरे पेट में। तो अभी जा चुकी है बहन शॉप पे, और हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए हैं और 10 बज गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो, पता नहीं जाएंगे भी कि नहीं। और जहाँ वो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं ना एम्स हॉस्पिटल, वो वहीं गए हैं। तो अभी तक तो वो नहीं आए हैं। अब देखो अगर आएंगे तो मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे। और अगर वो शॉप वहीं की वहीं अगर शॉप पे चले गए होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक फ़ोन करके उनसे नहीं पूछा है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आए हो। तो अभी देखती हूँ, फ़ोन करती हूँ। अगर वो वहीं के वहीं दुकान चले गए होंगे अपनी तो पता नहीं है, और अगर होंगे तो वो आ जाएंगे, और नहीं जाना होगा, लेट हो गए होंगे तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी, आज छुट्टी कर लेंगे। और बेटी भी अभी सो के नहीं उठी है, उसको भी रात को ना फीवर हो गया था क्योंकि उसके हाथ में ना चोट लग गई है, पलंग पर से गिर गई थी इस वजह से। तो उसके लिए कल गर्म पट्टी लाए थे तो रात को तेल लगा के बांध दी थी, और अभी उसका हाथ काफ़ी हद तक ठीक है। और रात को उसे फीवर हो गया था, उसे दवाई दे दी थी, आराम मिल गया, और अभी तक वो सो रही है। 10 बज गए लेकिन मैंने उठाया नहीं है क्योंकि बच्चा है, अगर सो जाएगी तो क्या हुआ, कौन सा उसे उठ के काम करने हैं मेरे सारे झाड़ू पोछा बर्तन। तो इस वजह से मैंने उसे नहीं उठाया। और मेरी जो एडिटिंग थी रह रही थी वो मैंने कर दी है, और उसके बाद में, और अभी तक मैं बैठी हूँ फ्री, फालतू मतलब मन नहीं लग रहा अकेले अकेले। बस वेट कर रही हूँ कि बहन आ जाए 12-12:30 बजे, और कब हम लोग थोड़ा बातचीत करें बस होता है ना गाइस कि अकेले अकेले मन नहीं लगता, बस ऐसे ही है। फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ बेटी को डॉक्टर के पास दिखाने, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कल रात को हमने जो पट्टी बांधी थी ना गरम, उसकी वजह से पता नहीं किस लिए उसके ना हाथ में थोड़ी स्वेलिंग हो गई है। और बच्चे जैसी बात है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ उसका एक्सरे करवाने। उसके बाद हमारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि उसका कहीं मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हो गया या कोई मांस तो नहीं फट गया इस वजह से। और बेटी को हम लेके जा रहे हैं अभी, और देखते हैं डॉक्टर क्या बताएंगे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी जो भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं चलती हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। दिखाना हाथ। तो गाइस ये देखिए इसकी थोड़ी स्वेलिंग हो रही है। अब पता नहीं ये पट्टी बांधने की वजह से हुई, कैसे हुई पता नहीं है, लेकिन अरे दवाई लगा ली। तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे, डॉक्टर को दिखा लिया था। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसका एक्सरे करवाओ और मुझे रिपोर्ट दिखाओ। तो यहाँ हम एक्सरे करवा चुके थे बेटी के हाथ का, और रिपोर्ट लेने के लिए मैं कर रही थी वेट। तो यहाँ बेटी को देखिए मैं इतनी हिम्मत दे रही थी उसे, बेटा रोना मत बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से बेटी को दिखा के। पता नहीं अभी रिपोर्ट नहीं दिखाई है क्योंकि जब तक हमने उसका एक्सरा लिखा था डॉक्टर ने, तो हमने जब तक उनका एक्सरा कराया तब तक डॉक्टर उठ चुके थे। तो अब देखो शाम को 4 बजे बैठेंगे तब जाके जाएंगे, दोबारा से जाना है अभी हमें, और जाके रिपोर्ट दिखाएंगे क्या है उसमें क्या नहीं। हमें जो दिख रहा है उसमें शायद वही है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रैक्चर हो गया उसके हाथ में, क्योंकि जो बीच की हड्डी है ना उसकी थोड़ी सी क्रैक आ रहा है उसमें, तो ऐसा लग रहा है उसको फ्रैक्चर हो गया उसकी हड्डी में ना।
अब देखते हैं, बाकी जो डॉक्टर बताएंगे वही है। और शाम को जाऊंगी मैं। अभी खाना पीना बना दिया है मैंने, मतलब बहन रोटी बना रही है और सब्ज़ी बन चुकी है, चिकन बनाया है मैंने और चावल बनने के लिए रख रही हूँ। तो गाइस अभी जब मैं आई लौट के हॉस्पिटल से, तो यहाँ देखा पूरे किचन में मेरे में ना एक रौनक सी हो रही है, तो साफ़ सफाई है। यहाँ बहन को मैं अकेला छोड़ गई थी क्योंकि कोई और था नहीं। बेटी के साथ रह जाती है, लेकिन बेटी को लेकर ही गई थी, तब किसके साथ रहती, इस वजह से। और वैसे यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ कैमरे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, तो इसीलिए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई ऐसी वो नहीं है। हस्बैंड जी ने ऐसी हमें फैसिलिटी नहीं दे रखी है क्योंकि अकेली मैं भी रहती हूँ, अभी तो बहन आ रखी है, तो हम लोग साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ किसी भी बात का कोई डर नहीं है। और माहौल यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। सबसे मेन चीज़ है हमारे मकान मालिक, जिनके बच्चे मकान मालिक, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं क्या ही बताऊँ, उनके लिए बेस्ट में बेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे, एक परिवार जैसा व्यवहार रखते हैं। और यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई कर दी। आप लोगों को जैसे पता है बेटी का बर्थडे इसी महीने, और कितनी तारीख को ये मैं अभी नहीं बताऊँगी, आप लोगों को सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ तो क्या, बस भगवान जी ने हमें ही दे रखे हैं। एक पहला मुझे दिया सरप्राइज़, मुझे, मैं बीमार हो गई, और फिर बेटी को शायद उसके हाथ में फ्रैक्चर ना हो, भगवान जी, बस इतना कहूँगी। एक माँ हूँ तो माँ की वजह से सोचूंगी कि ना ही हो। और चलिए जो भी होगा देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ फ्रैक्चर वगैरह तो उसका भी इलाज होगा। बस थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा मतलब परेशानी होती है कि अकेले कमाने वाले हस्बैंड जी, ऊपर से कम किराए का कमरा है, दुकान है, घर का खर्चा है, और बरसात का टाइम है, काम चलता नहीं है उनका, इतना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। पर कोई नहीं, कभी कभी परेशानियाँ आती हैं तो उनका सामना करना चाहिए। और बहन बना रही है रोटी खटपट कर रही है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसने मेरा किचन कितना ज़्यादा साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए गाइस, इसने ना ये शॉप पे से नए डब्बे ला के पूरे ये सब कुछ भर दिया। अभी तो सामान रखा हुआ है, हमने जैसे कि लेके आए थे कल, आप लोगों को मैंने दिखाया था। और यहाँ मेरा ये चिकन बन चुका है, ये रोटी बना रही है, रोटी सेक रही है। और जब मैं गई थी हॉस्पिटल तो हम लोग आए वहाँ से, तब तक ये अपना खाना पीना, वो सॉरी, साफ़ सफाई में लगी पड़ी थी इतनी गर्मी में। जबकि हमने बोला था आराम करना, आराम से रहना, लेकिन इसे तो बस चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ मन लगाने के लिए। तो अब ये रोटी सेक रही है और खिड़कियाँ खोल रखी हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ ना गाइस, यहाँ का ये जो मेरा चूल्हा है ना, यहाँ से हटा के है ना, मैं यहाँ रखना चाह रही हूँ। अभी तो ये साफ़ सफाई करेगी, ये टाइल रह गए हैं साफ़ करने के लिए, टाइल बस बचे हैं। तो यहाँ सोच रही है, यहाँ ना सामने खिड़की भी है और यहाँ ये मेरा यहाँ चूल्हा रहेगा। और इससे क्या है ना, क्योंकि मेरा जो फ़ैन लगा हुआ है ना, सीधा जो भाप उड़ती है ना, वो सीधा ऊपर ही उड़ेगी। और इसकी वजह से ना ये सारी डब्बों पर बैठ जाती है, वो जो चिकनाहट होती है ना जब खाना बनाते हैं उसकी, तो यहाँ बैठ जाती है सारी। और डब्बे धोते ही धोते परेशान हो जाओ, बस हर हफ्ते बाद डब्बों को धोते ही रहो, डब्बे भी ख़राब हो जाते हैं धुल धुल के। तो इस बार सोचा ये नए डब्बे लगा दिए, तो यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। और अभी सब्ज़ी बन गई है, चावल बना लेती है, रोटी भी सिक गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कैसे मतलब करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ना सारा मतलब जो डब्बे हैं नए लगाए हैं इसने, जो सारे डब्बे वगैरह कुछ भी लगाओ ना, ये जो चिकनाहट होती है ना खाने की, सारी उनके डब्बों के ऊपर बैठ जाती है। क्योंकि मेरा एडजस्ट फैन है ना वहाँ लगा हुआ है उस साइड में, और यहाँ मेरी किचन है, तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का चूल्हा जो है ना, यहाँ सामने से हटा के खिड़की के सामने लगा दूँ। उससे क्या रहेगा कि थोड़ा जो मतलब वो उड़ेगी ना, जो भाप होती है, वो सीधा एडजस्ट फैन चलाएंगे तो वो सीधा उसके ज़रिए ना सीधा उसमें निकल जाएगी बाहर हवा की वजह से। तो इस वजह से ना हमने सोचा वही करेंगे। और ये मैडम जी बना रही है खाना, इन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं है इनकी आत्माओं को ये काम में। मैंने बोला आटा गूंद के दे दो, मैं रोटी बना लूँ, कह रही मैं बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अभी 3:30 बज चुके हैं,
और हम लोगों ने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ है। और मैं मेरी बहन खाएंगे आलू और रोटी, हस्बैंड जी खाएंगे चिकन। और गाइस हम लोग फिर से आ चुके थे हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर उठ चुके थे 2 बजे। हम आए थे 4:30 बजे और डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट देख के कि जल्द से जल्द इसका प्लास्टर करवा लो। तो हमने बेटी के हाथ पे प्लास्टर करवा दिया था। और गाइस बस दुआ कीजिएगा मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था कि बर्थडे आ रहा उसका और ये क्या हो गया उसके साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।